Let's start our today's topic, that is a neutral point, that is the related to neutral point. बिकॉज पिछले वाले में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, और हमने बताया था कि अगर दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो उनकी वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में कहीं आता है। बीच में मीन्स ये नहीं कि उनके एकदम मिड में आता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस उसके एकदम मिड में नहीं आता है। जो बड़ा चार्ज होता है उससे ज़्यादा दूर पे होता है, जो छोटा चार्ज होता है उससे कम दूरी पे होता है। मीन्स कि अगर ये 9Q प्लस चार्ज है और ये 2Q प्लस चार्ज है तो जो इनका न्यूट्रल पॉइंट होगा इनके बीच में कहीं होगा, ओके, लेकिन 9Q से ज़्यादा होगा और 2Q से कम दूरी पे होगा। तो इसके बारे में हमने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था, आप उस पर न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हमने बेसिकली बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट इज़ दैट पॉइंट एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो एंड देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन दैट पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। कि न्यूट्रल पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज रखें तो उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता है, और उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है, और उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये मैंने बेसिकली आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी और वो डेरिवेशन किया था। तो आज हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें हमें ये पता चले कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है एक प्लस चार्ज और दूसरे माइनस चार्ज की वजह से कहाँ पे होता है। तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि दो चार्ज हैं और दोनों अपोजिट नेचर के हैं। मैंने मान लिया कि दिस इज़ अ चार्ज Q1, दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज, दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज Q1 एंड अनदर इज पॉइंट चार्ज इज Q2, दिस इज़ अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q2। ये Q1 है, प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है। और इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी स्मॉल r है। इनके सेंटर के बीच की दूरी r है। मैंने माना दो पॉइंट चार्ज हैं वो एयर में प्लेस या वैक्यूम में प्लेस हैं, जहाँ के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। अब हम ये कहेंगे कि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा। आप सोचिए कि न्यूट्रल पॉइंट पे हमारी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मतलब जितना इंटेंसिटी पहले चार्ज की वजह से उतना ही दूसरे चार्ज की वजह से, या उस पर न्यूट्रल पॉइंट पे हम अगर कोई पॉइंट चार्ज रखें तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। इस केस में आप कहेंगे कि सर अगर Q1 और Q2 के बीच आप एक चार्ज पुट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। मैं कहूँगा देखिए भैया, इस वाली लाइन पे अगर आप कोई भी चार्ज रखते हैं, दैट इज़ अ Q0 टेस्ट चार्ज, तो ये तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये अट्रैक्ट करेगा, तो बैलेंस होने का तो चांस ही नहीं। इनके बीच में बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे मैंने रखा तो ये रिपेल कर देगा Q0 को, और ये माइनस Q2 Q0 को खींच लेगा, तो बैलेंसिंग नहीं है। यहाँ कहीं पे भी बैलेंसिंग नहीं है। तो ये बैलेंस तभी हो सकता है जब ये Q0 या तो यहाँ हो और या तो यहाँ हो। आप देख सकते हो जैसे मैंने कह दिया कि Q0 यहाँ पे रखा है तो ये रिपेल करेगा और वो अट्रैक्ट करेगा, तो काउंटर करने के लिए वो अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है, तो बैलेंस हो सकता है कहीं पे भी इधर। और अगर ये Q0 यहाँ हो तो यहाँ भी बैलेंस हो सकता है। हाउ, ये तो काउंटर करे, ये तो उस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो इधर भी कहीं बैलेंस हो सकता है, इधर भी कहीं बैलेंस हो सकता है। तो हम अपने एक्सप्रेशन को इसे ऐसा मानते हैं डेरिवेशन के लिए कि हमने x दूरी पे इसको बैलेंस कर रखा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि आप इसको x डिस्टेंस पे बैलेंस करके रखिए। इस पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है। यहाँ पे हमने Q0 को रखा है इस वाले पॉइंट पे, तो ये इस पे अगर हमने रखा तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर E1 होगी और इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी E2 होगी, और ये E1 E2 बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि अगर बराबर नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। काउंटर करके नेट इंटेंसिटी E1 E2 के बराबर मतलब उस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब Q0 पे कोई फोर्स नहीं, मतलब Q0 बैलेंस है। तो यही डिस्टेंस हमें x फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनाना है। आप इधर भी ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ से भी एक डिस्टेंस मान सकते हैं x, और उस x को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इसकी वजह से बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आप ये पॉइंट इधर डिसाइड करें तो। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि इस साइड ले लिया आपने, अगर हम इसको इधर लें तो इधर भी बैलेंस होगा। ऑफ कोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, कहीं ना कहीं तो बैलेंस ही होगा। तो अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर इस डायरेक्शन में इसकी वजह से E1 है और इसी पॉइंट पे इंटेंसिटी E2 इस डायरेक्शन में इसकी वजह से, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे E2। E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। क्यों E2 हो जाएगा? क्योंकि हमने मान लिया कि न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जीरो होती। कब जीरो हो सकती है? कब जीरो हो सकती है कि तभी ज़ीरो हो सकती है अगर हम यहाँ पे माने ई नेट ज़ीरो के भैया ई नेट ज़ीरो है तो
तो आप कहोगे सर ई नेट 0 है, मतलब E1 इस डायरेक्शन में है, ओके, E2 इस डायरेक्शन में है, तो नेट तो होगा इधर E1 की तरफ कि E2 की तरफ, नहीं E1 माइनस E2 बराबर 0 होना चाहिए। काउंटर कर रही ना, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से E1 बराबर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ओके, हमने माना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप ऐसा भी मान सकते हो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान एक्स स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्टेंस x है, चार्ज Q1 है, और E2 क्या हो जाएगा इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ से डिस्टेंस भी आप देख लीजिए, इतना r और इतना x, तो r प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस विल बी Q2 अपान r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है इसमें, हम इसको इक्वेशन बना लिए, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इधर सॉल्व करते हैं, दिस विल बी Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाते हैं, r प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, हाँ इसका होल स्क्वायर अपान इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। तो यू विल से कि सर r प्लस एक्स अपान एक्स इज़ इक्वल टू रूट ओवर Q2 अपान Q1। हम इसको प्लस माइनस ले लेते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है एक्स में, इस स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आप कहोगे कि सर कुछ नहीं आपने किया, यहाँ पे E1 E2 को बेसिकली इक्वल कर दिया, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे ऐसा होगा ही, न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी 0 होगी, तो जितना E2 होगा उतना ही E1 होगा, तभी तो काउंटर करके 0 हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया और हमने फाइनली पा लिया कि r प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू। अगर आप इसको ईजिली करना चाह रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं कि सर ने इस डायरेक्शन में माना था, न्यूट्रल पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, तो आप यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, Q2 दिया रहेगा, Q1 दिया रहेगा, R भी दिया रहेगा, एक्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम इस पे एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल करते हैं, बेसिकली इस पे जो न्यूमेरिकल रहते बहुत टफ नहीं रहते, पता लगा रूट में आ गया निकल ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन रहेगा नहीं, सिंपल सा रहेगा। तो हम इस पे करते हैं प्रैक्टिस एक क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी रहेगा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ एक चार्ज ले रहा हूँ Q, ओके, यहाँ पे एक चार्ज ले रहा हूँ -9Q, ओके, मैंने इसकी बीच की डिस्टेंस ले ली है R। आपको R के टर्म में बता देना न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज से आप कहीं से बताइए, आप फ्री। तो हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन है ये, हमारा ये गिवन क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 चार्ज है Q -9Q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, या हम यहाँ पे A ले लेते हैं, ओके फाइन, A ले लेते हैं। और वो पूछ रहा है कि आप बताइए यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, या यहाँ से बताइए न्यूट्रल पॉइंट यहाँ कहाँ होगा इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने एक्सप्रेशन बनाया है। तो आप कहोगे कि सर जैसा मैंने एक्सप्रेशन बनाया था उस हिसाब से इस न्यूमेरिकल को करते हैं। आप चाहो तो इसको कूलॉम फोर्स से कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे पॉइंट लेके, लेकिन अगर हम अपने एक्सप्रेशन से करते हैं तो r प्लस एक्स अपान एक्स बराबर क्या आया था आपका Q2 बाई Q1, बहुत अच्छा, और यहाँ प्लस माइनस था। अब यहाँ पे हम रखते हैं, देखिए r बराबर तो a है, x ही तो हमें निकालना है, और Q2 बराबर कितना है, जैसा कि हम देख रहे हैं वहाँ पे 9Q है, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, Q1 बराबर हमारा कितना है, Q है। तो ऐसा अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, r की जगह a प्लस एक्स अपान एक्स बराबर हो जाएगा √9Q अपान में Q, 9Q अपान में Q। तो a प्लस एक्स अपान एक्स बराबर हो जाएगा √9 प्लस माइनस इस तरह से। तो a प्लस एक्स अपान एक्स बराबर हो जाएगा हमारा +-3। तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ फिलहाल, a प्लस एक्स अपान एक्स बराबर हो जाएगा 3। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू a। आप इसको उधर लेके ऐसे बैलेंस करिए, तो x बराबर हो जाएगा a/2, मतलब यहाँ से a/2 पे ये न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, आप a और ऐड कर दीजिए, a प्लस a/2 दैट विल बी 3a/2। तो इस तरह से हम इजीली कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर इस केस में आता है। और आप इस एक्सप्रेशन को इस डायरेक्शन में लेके करिएगा, वहाँ पे E1 बराबर E2 लेके करिएगा, तो रिज़ल्ट कैसा रहेगा, सेम ऐसा रहा कैसा रहा, आप खुद से करेंगे इसको। बाकी ये न्यूमेरिकल इस तरह के जो भी रहे उससे प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।